सिचुएशन रूम मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अंतिम निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर अमेरिकी मीडिया में भी जानकारी नहीं है। तो आगे क्या होगा इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। हालांकि बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत जरूर दिए गए थे। तो क्या ईरान युद्ध राउंड 2.0 होकर रहेगा? हालात ऐसे ही बन रहे हैं। ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी निगरानी पहले से बढ़ जाएगी। यूरेनियम पर नए प्रस्ताव पेश होने की भी संभावना है। इसके अलावा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों पर अलग से वार्ता होगी। अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप की अगली बैठक में संभव बताया जा रहा है। दबाव के लिए छोटे हमले की आशंका भी बढ़ गई है। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर भी एज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन मनीष, जिस तरीके से यहाँ बातचीत हो रही है, क्या ये महज बहाना है या फिर वाकई में कोशिश की जा रही है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बन सके और उसके बाद ये जंग खत्म हो पाए? क्योंकि इजराइल की मंशा तो शुरू से अलग है, अमेरिका का मोटिव भी अलग है और उनमें से एक मोटिव भी अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। देखिए, मौजूदा सिचुएशन को लेकर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब 2 घंटे तक माथापच्ची की गई, तो उसके बाद अगर कुछ सकारात्मक होता, यानी कि कहीं कोई डील हो रही होती, तो आप और हम सब जानते हैं कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गाजे बाजे के साथ बता रहा होता कि देखो जी अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। बल्कि जब डील नहीं हो रही थी तब तो वो पूरी दुनिया में चिल्ला रहे थे कि बस अब हम कुछ ही देर में डील करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में डील करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक 2 घंटे की इस बड़ी बैठक के बाद चुप्पी साध ली गई है। इससे एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी फैसला लिया गया, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था बैठक में जाने से पहले कि मैं एक अंतिम फैसला लेने जा रहा हूं, वो सकारात्मक नहीं है। उसमें एकदम साफ ये बात आ रही है कि ईरान इनके मुताबिक नहीं चल रहा है और इसीलिए अब जो फैसला लिया गया वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रह सकता है। यानी कि उसके बाद जिस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम युद्ध से बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड के युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लगातार स्थितियां और जटिल होती जा रही है पहले की तुलना में। आपने देखा कि 2 दिन पहले कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ओमान तक को धमकी दे रहे थे, क्योंकि ईरान और ओमान आपस में ये बात कर रहे थे कि हम दोनों मिलकर कैसे हॉर्मुज स्ट्रीट को चलाएंगे, उसको लेकर बात कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओमान तक को धमकी दे दी थी। लगातार ईरान पर और अधिक नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। नेवल ब्लॉकेड के अलावा एयर ब्लॉकेड किया गया, लगातार और सैंक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे सही, लेकिन अमेरिका सेकंड राउंड के जंग के लिए तैयारी। बिल्कुल मनीष, और अमेरिका युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं से भी जो अमेरिका के तेवर है वो नरम होते नजर नहीं आ रहे। और अमेरिका साफ ये बोल रहा है कि या तो उसकी शर्तें माननी है, एक एक बात जो कही गई है, या फिर युद्ध होगा। एक और बड़ी खबर, सिचुएशन रूम में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। ईरान को इस बात पर सहमत होना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा, और यही तो पेच है। ईरानी परमाणु डस्ट को अमेरिका निकालेगा, आइए ये परमाणु डस्ट को नष्ट करेगा। फिलहाल ईरान को कोई हर्जाना भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि समझौता वैसे नहीं होगा जैसे ईरान चाहता है, बल्कि समझौता वैसे होगा जैसे अमेरिका चाहता है। तो अमेरिका ईरान समझौता कहां तक पहुंचा है, पहुंचा भी है थोड़ा बहुत आगे या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको बताते हैं। सहमति कहां पर है, टकराव कहां पर है, ये पूरी जानकारी आपके सामने। तो देखिए, सहमति और टकराव कहां पर है, इन मुद्दों पर जो बातचीत है वो हो रही है। आप देखिए, होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटेंगी, इस पर सहमति है। लेकिन टकराव हमने आपको बताया, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ईरान चाहता है कि उसकी तमाम जो दुनिया भर में फ्री संपत्तियां हैं उसको रिलीज किया जाए। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।